खबर आ रही है। पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद के करीब धमाका सुना गया है। धमाके की शिद्दत के हवाले से भी कुछ नहीं बताया जा सकता, जबकि नौयत का तयन भी किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। पेशावर में जी ब्लास्ट हुआ है और मस्जिद के अंदर ब्लास्ट किया गया है और सुसाइड बॉम्बर था। कहा यह जा रहा है कि वो नमाज के दौरान जो है मस्जिद में दाखिल हुआ है और जो सबसे पहले जो लाइन बनती है फर्स्ट, जिसको पहली सफ कहते हैं, वहां पे वो आदमी खड़ा था और उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। इसके करीब सारी बिल्डिंग्स भी ऐसी हैं कि जो बहुत यानी जिनकी जो है सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, और सीटीडी का दफ्तर, सीटीडी का ऑफिस भी करीब ही है, पुलिस लाइंस में ही है। और इस एरिया में पेशावर पुलिस के जो हेड हैं वो, और डीआईजी और सीटीडी के ऑफिस भी मौजूद है। 22-23 करोड़ लोगों का कंट्री है। उन सबसे एक सवाल पूछूं कि ये खुदा के घर के अंदर मारने वाला भी मुसलमान था, मरने वाला भी मुसलमान था, वो भी अपने आप को शहीद कह रहा है, वो जो मरने वाले वो भी शहीद कह रहे हैं। ये एटलीस्ट क्लैरिफाई तो ये कर लें कि इनमें से शहीद कौन है। जय हिंद दोस्तों, भारत की वीर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, खबर ये है कि बीते दिन पाकिस्तान के पेशावर मस्जिद में एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, जिसमें अब तक 50 से अधिक पुलिस वाले मारे गए हैं और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये हमला पेशावर के एक पुलिस स्टेशन के बगल मस्जिद में हुआ, जहां पुलिस वाले दोपहर की नमाज अदा करने गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी वहां की दहशतगर्द तंजीम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली है। टीटीपी का कहना यह है कि उन्होंने अपने सीनियर कमांडर उमर खुरासानी की मौत का बदला लिया है। ये हमले पाकिस्तान के लिए नए नहीं हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आतंकियों ने पाकिस्तान में बीते दिनों कई हमले किए, जिनमें सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए। इन्हीं टीटीपी आतंकियों की वजह से सीपेक का काम बंद कर चाइनीज उल्टे पांव भागे। टीटीपी ने पाकिस्तान एजेंसीज का जीना हराम किया हुआ है। आतंकियों ने पाकिस्तान को न सिर्फ जानी बल्कि माली रूप से भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब आस्तीन के सांप पालने वालों को ही काट रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाकया पाकिस्तान में जो हुआ है आज, एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का, जिसको वाकया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि दहशतगर्दी के इतने बड़े वाकयात कुछ अर्सा पहले हुआ करते थे, मस्जिदों में धमाके और इस तरीके से, लेकिन फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता इतना बड़ा धमाका जो है वो कुछ इस तरीके से अभी तक काफ़ी अरसे से नहीं हुआ था। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये पेशावर पुलिस लाइंस की जो मस्जिद है वहाँ पर ये खुदकुश धमाका हुआ है, और इसमें अभी तक जो लोग अपनी जानें दे चुके हैं उनकी तादाद जो मीडिया पे बताई जा रही है वो तो है 30 के करीब, 32, 35। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि मीडिया पर, यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो आ रहा होता है वो काफ़ी कम होके बताई जा रही होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 40 से ऊपर तो हो चुके होंगे मरने वालों की तादाद। और फिर इसमें जो इंजर्ड हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। वो ये कहे जा रहे हैं कि तकरीबन 100 से ऊपर, 150 के करीब, 150 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं, और उनकी भी पता नहीं वो बचते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि रात तक और सुबह तक इसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसके अंदर जा बहक होने वालों की। इसके लिए ज़रा ये बता रहे हैं, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि टीटीपी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर दी है। टीटीपी का ये कहना है कि ये उन्होंने किया है, उनकी जिम्मेदारी है, और वो इसको कबूल कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे कोई भी धमाके पहले भी होते रहे हैं तो उसमें टीटीपी या जो भी ऐसा ग्रुप होता है वो क्लेम कर देता है। तो टीटीपी की तरफ से ये क्लेम किया गया। कुछ हुआ, एक तो टाइमिंग बहुत गलत थी इसकी, अवाम पिस रही है इस वक्त। आपकी, मैंने हमेशा ये कहता हूं, 2 वक्त का खाना खाना लग्जरी है। इन सर्कमस्टांसेस जब 35 रुपए सीधे उठा के पेट्रोल आपने बढ़ा दिए हैं, तनख्वाहें लोगों की वही हैं। और मैं, जो आईएमएफ का ड्रामा एक हो रहा है उस पर भी मैं बड़ी रिसर्च करके बड़ा दुखी हूं उस बात पर भी। ये आईएमएफ के लिए क्यों तड़प रहे हैं ये जो आपके ग्रेजुएट हैं, हार्वर्ड ग्रेजुएट और आपके ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट? इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक ने कहा है भाई आईएमएफ के पैकेज में जाओगे फिर तुम्हें डॉलर देंगे लंदन ले जाने के लिए, वहां पे शॉपिंग करना जाके। तो ये आईएमएफ का पैकेज दर हकीकत ये अपने बड़े अब्बू सऊदी अरेबिया वाले उनकी खिदमत में पेश करेंगे। ये देखिए जी, अब आ रहे हैं, अब आप भी पैसे दें हमें, क्योंकि वो जो 1.1 बिलियन डॉलर जो आईएमएफ का है वो तो कहते हैं ना, वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। इसके करीब सारी बिल्डिंग्स भी ऐसी हैं कि जो बहुत यानी जिनकी जो है सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है,
और सीटीडी का दफ्तर, सीटीडी का ऑफिस भी करीब ही है, पुलिस लाइंस में ही है। और इस एरिया में पेशावर पुलिस के जो हेड हैं वो, और डीआईजी और सीटीडी के ऑफिस भी मौजूद है, यानी डीआईजी का ऑफिस भी मौजूद है, इसमें पुलिस का ऑफिस भी मौजूद है। इतने ऐसे एरिया में ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जैकेट पहन के आया? अब आप सोचें कि उसने कितनी चौकियां क्रॉस की होंगी, उसने वो कहाँ कहाँ से जो गया होगा, लेकिन वो वहां पे पहुंच गया। अब क्या इस बारे में कोई अलर्ट आया हुआ था? इस बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई बताया गया है कि अलर्ट आया हुआ है, लेकिन ऐसा होता है कि उसके बाद पता ये चलता है कि अलर्ट आया था और ये तो पहले ही बता दिया गया था, ऐसी कोई कार्रवाई हो सकती है। मुझे जो लगता है कि हो सकता है कि अलर्ट आया, वो क्यों लग रहा है? उसकी वजह यह है कि आज यूएई के प्रेसिडेंट का विजिट था पाकिस्तान में, तो अचानक सुबह ये पता चलता है कि यूएई के प्रेसिडेंट का विजिट कैंसिल हो गया है, जिससे फौरी तौर पर ये अंदाजा होता है कि ये इसी वजह से हुआ। तो आज मेरा दिल तो ये कह रहा है कि मैं आपकी बजाय जो आपका 22-23 करोड़ लोगों का कंट्री है, उन सबसे एक सवाल पूछूं कि ये खुदा के घर के अंदर मारने वाला भी मुसलमान था, मरने वाला भी मुसलमान था, वो भी अपने आप को शहीद कह रहा है, वो जो मरने वाले वो भी शहीद कह रहे हैं। ये एटलीस्ट क्लैरिफाई तो ये कर लें कि इनमें से शहीद कौन है। क्या इस्लाम जिसका एक मजहब ऐसा है जिसका मतलब सलामती है, और सारा दिन एक दूसरे को जब अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो सलामती की दुआ करते हैं, फिर उसके बाद अगली सफ में खड़े होकर इतने लोगों को मारा है जिनका कोई कसूर ही नहीं है। भाई उनका फॉरेन पॉलिसी और तुम्हारे दहशतगर्दी का उनका क्या है? पुलिस वाले थे वो, तो किसी की कमांड लेते हैं, किसी का ऑर्डर मानते हैं तो वो चलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखे हैं कि क्यों मार रहे हो उनको तुम? और फिर वो भी करना है तो खुदा के घर में तो ना मारो, वहां फिर नमाज पढ़ने कोई नहीं आएगा इन द फ्यूचर में। ये जो आप कह रहे हो ना कि अगर आप किसी पर्पस के लिए कुछ सर्व कर रहे हो, इसका अब ये खौफ इतना आएगा कि लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, इस्लाम से दूर भागेंगे, अगर ये समझ रहे हो कि आप यू आर सर्विंग इस्लाम। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि इस तरह का इस्लाम आप कर रहे हैं। 30,000 मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर, और जब भी पूछा जाए कि पाकिस्तान का मसला क्या है तो आप कहते हैं इस्लाम से दूरी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।